राधा अभी इतना कुछ घटा है और इस समय हमें होली की बात करनी चाहिए। क्यों नहीं, इतने समय बाद इतने बड़े संकट से निकले हैं सब। यही तो समय है उल्लास का, आनंद का, प्रसन्नता मनाने का। जाओ, जाकर बात करो द्वारकाधीश से। चलो चलो। राधा राधा देखो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, यदि तुम्हें अपनी बात पर विश्वास है तो तुम ही जाओ ना, पूछो श्री कृष्ण से। अद्भुत अभ्यास हो गया है तुम सबका। कृष्ण को मनाना हो तो राधा को आगे कर दो, कृष्ण से बात मनवानी हो तो राधा को आगे कर दो। ये सब नहीं चलेगा। हाँ, जाओ जाकर बात करो, अन्यथा मैं तो चली, अकेले ही कृष्ण के साथ छोटी मोटी होली खेल लूंगी मैं। राधा देखो राधा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि पूछोगी तो तुम ही राधा। रुक्मिणी, ये सब क्या है? मैं चली राधा। महादेव, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। आप कह रहे थे ना कि ऐसा कुछ है जो आप अपने आराध्य के लिए करना चाहते हैं। राधा कृष्ण संसार में प्रेम का प्रतीक है और अपने इस अवतार में मेरे आराध्य ने न केवल मुझसे अत्यंत प्रेम किया, अपितु मुझे सबका प्रेम दिलवाया भी। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं राधा कृष्ण को पुनः एक बार इतना प्रेम दिलवाऊंगा कि ये प्रेम प्रतीक संसार में एक नया प्रतिमान बनकर उभरेगा। परंतु महादेव, संसार में ऐसा कौन है जो राधा कृष्ण और उनके प्रेम को नहीं जानता? फिर आप ये सब कैसे करेंगे? यदि इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में। राधा कृष्ण नहीं तो कोई और होंगे, परंतु ऐसा होगा अवश्य। अब राधा कृष्ण नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे महादेव? गौरी, थोड़ा सा धैर्य रखना भी सीखो। इस समय तो मैं केवल ये सोचकर रोमांचित हो रहा हूं कि मैं ये सब करूंगा कैसे। अब यदि मैं सीधे सीधे श्री कृष्ण से जाकर इस विषय में बात करता हूं तो वो अपनी कर्म चक्र में बंधे होने की दुहाई दे देंगे। इसलिए मुझे अत्यंत सावधानी से कोई युक्ति लगानी होगी और किसी अन्य की सहायता भी लेनी होगी। और वो कौन है महादेव? नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, आप और यहाँ क्या हुआ? ऋषिगण, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो क्या आपने सोचा है कि त्रिदेवों में से किस देव पे यज्ञ की पूर्ण आहुति देंगे? देवऋषि, आपने सच कहा, हमने तो अभी तक ये सोचा ही नहीं था। जैसा लक्ष्य वैसा कर्म, जैसी आराधना वैसे ही आराध्य। अरे जिस लक्ष्य से यज्ञ आरंभ करेंगे उसी नाम से पूर्ण आहुति दोगे ना। संकल्प करके यदि यज्ञ आरंभ करते हो तो सफलता अवश्य मिलेगी और फलदायी भी होगी। सत्य कहा आपने देवऋषि, हम अपने गुरुदेव से अभी विचार करके आते हैं। अवश्य। प्रणाम। नारायण। क्या बात है, बिना बरसे मेघ कहाँ चल दिए? ये क्या बात है? मैं सत्य में समझा नहीं है। हर क्षण मेरे कक्ष की निगरानी क्यों करती हो? मैंने तो नहीं कहा था। निगरानी? अद्भुत, मेरे पास और कोई कार्य नहीं है क्या? नहीं है। क्या? तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें उत्तर दिया। तुम्हारे पास इस समय कोई कार्य नहीं है। गुरु भृगु, नारद मुनि ने हमारी आंखें खोल दी, अब आप आंखें खोलिए। मार्गदर्शन कीजिए, इस यज्ञ की पूर्ण आहुति किसके नाम की दें? कौन है त्रिदेवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ? त्रिकोण में 3 कोण होते हैं और अपने आकार के लिए तीनों ही कोण
महत्वपूर्ण हैं। परंतु त्रिकोण में एक आधार भुजा होती है ना, तो आप ही बताइए कौन है सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोदय? परिणाम परीक्षा के पश्चात आता है। कौन सा आभूषण सबसे उच्च स्तर के स्वर्ण से बना है, ये जानने के लिए कसौटी पर परखना पड़ता है। और तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मुझे ये परीक्षा लेनी ही होगी। आदर और सम्मान का सबसे बड़ा पात्र वो होता है जो स्वयं दूसरों का सम्मान कर सके। साधुओं, संतों और ज्ञानियों का आदर कर सके। तुम यज्ञ आरंभ करो, मैं परीक्षा लेकर आता हूं। अब जब पकड़ी ही गई हो तो बता दो कि क्या कहने आए थे। कृष्ण, वो क्या है ना कि द्वारकावासी ना अत्यंत थके हुए हैं। ये हंस और डिंबक के प्रकरण ने सबको व्यथित किया हुआ है। अब समय है आनंद का और होली भी आ रही है, तो क्यों ना एक बड़ा सा उत्सव किया जाए। ये तो अति उत्तम विचार है राधे। होली तो हमें खेलनी चाहिए। वैसे भी राधा कृष्ण के प्रेम के रंग के बिना यदि होली खेली जाए तो वो कैसी होली। मेरा बस एक निवेदन है, पहले हम महादेव की पूजा करेंगे, तत्पश्चात ही होली खेलेंगे। अवश्य, किंतु इसके पीछे कोई विशेष कारण? कोई विशेष कारण नहीं है, बस मुझे ऐसा आभास हुआ कि महादेव के हृदय में भी ऐसी ही कोई इच्छा है। अब महादेव की इच्छा तो सर्वोपरि है। फिर से बातें छुपा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। अब तुम्हें क्या बताऊं राधा, ऋषि भृगु परीक्षा लेना चाहते हैं, पर कौन किसकी परीक्षा लेने वाला है ये ऋषि भृगु को समय ही बताएगा। जो भी हो, आनंद बड़ा आने वाला है। प्रणाम महर्षि भृगु, आपका स्वागत है। क्या सेवा करूं? मुझे आपसे नहीं, स्वयं महादेव से कार्य है। प्रणाम महादेव। समाधि से जागृत हुई, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे बताइए, मैं महादेव को आपका संदेश दे दूंगी। महादेव ध्यान में बैठे हैं, अब ना जाने और कितना समय लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे स्वयं महादेव से ही काम है। मैं प्रतीक्षा करूंगा। सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि भृगु पधारे हैं महादेव। आंखें खोलिए। आपने आंखें खोली, अब आपकी परीक्षा आरंभ होती है महादेव। ऋषि भृगु, कैसे आना हो? कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? भला ये कैसे संभव है कि मैं कुछ भूल जाऊं? आप यहाँ आए, कहिए क्या बात करनी, क्या काम है? जो काम मैं करने आया था वो काम तो हो गया महादेव, आज्ञा दीजिए। आप मेरी परीक्षा में असफल हुए महादेव, असफल हुए। महादेव, ये क्या हो गया? आपने भृगु को रुष्ट कर दिया। भृगु यहाँ एक ऋषि बनकर मुझसे भेंट करने नहीं आए थे, अपितु एक परीक्षक बनकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। ऋषि भृगु को अहंकार हो गया है कि उनकी तपस्या के बल के कारण वो किसी की भी परीक्षा ले सकते हैं। इसीलिए तो जब वो यहाँ पधारे तो उन्होंने तुम्हारी ओर देखा तक भी नहीं, और फिर जब उसके पश्चात मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन नहीं किया तो उन्हें और भी बुरा लगा। जब आपको यह ज्ञात था तो आपने ऐसा क्यों किया? अहंकार एक बीमारी है, इसलिए किसी के भी अहंकार को
बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो भूला हूं गौरी, यदि मेरा भक्त मुझे प्रेम से पुकारेगा तो मैं तो भक्त के चरणों में गिर जाऊंगा। परंतु तुम ही बताओ, यदि कोई मेरे पास इस प्रकार से अहंकार के साथ आए तो उसका स्वागत कैसे करूं? तो आप क्या महादेव? अब ऋषि भृगु यहां से गए हैं तो उनके साथ साथ ये घटनाक्रम भी आगे बढ़ेगा। अर्थात ये गौरी कि केवल मैं ही नहीं हूं जिसकी परीक्षा ऋषि भृगु लेना चाहते हैं। अब ये देखना शेष है कि वो और किस किस की परीक्षा लेंगे, परंतु ये जानने के लिए उत्सुक अवश्य हो कि कौन उनकी इस परीक्षा में सफल होगा। कहाँ रह गए काका श्री और श्री राधा? अरे वो सब छोड़ो, वो देखो गोपियां आ रही हैं। चलो ना थोड़ी ठिठोली करते हैं। नहीं नहीं, मैं ठिठोली नहीं करूंगा, श्री राधा से डांट पड़ेगी। अरे श्री राधा ने तो कहा था कि द्वारका में आनंद होना चाहिए, तो चलो आनंद करते हैं ना। कहाँ चली गोपियों? क्यों रंग नहीं खेलोगी? सुना नहीं, द्वारकाधीश की इच्छा है इस बार की होली में पहले महादेव की पूजा, फिर काम दूजा। और क्या तुम भूल गई कि द्वारका में युवाओं की हर ठिठोली क्षमा है? हाँ। आराध्य का अनादर क्षमा योग्य नहीं है। सुना ना, पहले महादेव की पूजा फिर होली। साम, श्री कृष्ण कहाँ है? पूजा का समय हो रहा है। पिताश्री तो वही मंदिर में ही है और पूजा की तैयारियां भी कर चुके हैं। चलो चलो। महादेव, द्वारिका में फिर से आपकी पूजा आरंभ हो चुकी है। राधा कृष्ण एक तो है ही, किंतु उन्हें फिर से कैसे एक करेंगे? समय आने दो, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। परंतु हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूं कि अभी जो होने वाला है उससे स्वयं देवी राधा भी अनभिज्ञ हैं। अरे आराध्य, आप यहाँ? प्रणाम द्वारकाधीश। आराध्य, आपने ऐसी लीला रची है कि मेरे अतिरिक्त और कोई आपको पहचान ही नहीं पा रहा। मैंने तो आपसे ही सीखा है, जैसा आराध्य वैसा ही भक्त। वैसे तो मैं नारायण का परम भक्त हूँ, परंतु महादेव ठहरे नारायण के भी आराध्य, इसलिए कभी कभी मैं महादेव का भी ध्यान कर ही लेता हूँ। और ऐसे ही महादेव का ध्यान करते करते मैंने घने वन में कई वर्षों तक महादेव की कड़ी तपस्या भी की, और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां एकत्रित करने में सफल भी हुआ। यहीं पास से ही जा रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ द्वारका में आप लोग महादेव की पूजा के साथ साथ होली भी मना रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो जड़ी बूटियां जो महादेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई हैं
उन्हें महादेव के चरणों में भोग के रूप में समर्पित कर दूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। भक्त जो कुछ भी अर्जित करे अपने ईश्वर को अर्पित करे, वो शुभ ही होता है। पधारिए। धन्यवाद द्वारकाधीश। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? भला ये कैसे संभव है कि मैं कुछ भूल जाऊं? ये क्या देखा, क्यों देखा? अवश्य भृगु ऋषि किसी गुप्त मंतव्य के साथ यहाँ आए हैं। नेत्र खोलिए ब्रह्मदेव, आपका भक्त आपसे मिलने आया है। ऋषि भृगु, आप यहाँ क्या कारण है? पहले आप हमें ये बताइए, कहीं आप भी कुछ भूल तो नहीं रहे? मैं वेदों का रचयिता हूँ, भूत और भविष्य का ज्ञाता हूँ। मैं भला क्या भूल सकता हूँ? यदि आपको ज्ञात है तो आप ही स्मरण करवा दीजिए ऋषि। भला मैं क्या भूल रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं भूले आप। तो मैं अपना ध्यान पुनः आरंभ करता हूँ। विदा। ब्रह्मदेव भी परीक्षा में असफल हुए, अब नारायण ही बचे हैं। यदि ब्रह्मदेव और महादेव की तरह नारायण ने भी मेरा अपमान किया तो क्या कहूंगा ऋषियों से, ब्राह्मणों से? तो अब हम होली खेलें? हाँ चलते हैं ना। पहले प्रसाद तो शांति से ग्रहण कर लो, फिर तो होली खेलनी है ना। अब तो हम सब होली खेल सकते हैं ना? हाँ ठीक है, अब जाओ। होली है! होली है! अब मैं भी जाता हूँ होली खेलने, और तुम भी शीघ्र ही आ जाना कान्हा। तुम्हारे बिना होली का आनंद नहीं है, ज्ञात है ना तुम्हें? राधा, वो बूटी जो महादेव के प्रसाद में है, जो उस ब्राह्मण ने चढ़ाई थी, वो भी तो दो ना। अद्भुत, आज तो बड़ा ही महादेव का स्मरण हो रहा है। पूजा से पूर्व भी, प्रसाद से पहले भी। हाँ तो आराध्य है मेरे, उनका भोग कैसे छोड़ सकता हूँ। क्या हुआ राधा, दे दो प्रसाद। कृष्ण, इसमें तो कुछ घोटा हुआ लग रहा। बूटी होगी, इस प्रकृति से पाई हुई। पक्का तुम लोगे? हाँ, महादेव का भोग है तो। रुको, नहीं नहीं, तुम ये ग्रहण नहीं करोगे। महादेव, अब आपको ही कुछ करना होगा। इस भोग को खाने से ही अगली गाथा आरंभ होने वाली है आराध्य।